श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सुनिए सावन मास महात्म्य का अध्याय 18। महादेव जी देवी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, इसके बाद शाल कंटकटा देवी के समीप जाएं। उनका स्थान सावित्री से दक्षिण तथा रेवंत से पूर्व दिशा में है। वे महान पाप पुंज तथा संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाली है। सिद्ध और गंधर्व भी उनकी उपासना करते हैं। वे महाप्रचंड दैत्यों का नाश करने वाली तथा महिषासुर मर्दिनी है। पुलस्त्य पुत्र विश्रवा ने उनकी स्थापना की है। माघ मास की चतुर्दशी को जो उनकी पूजा करता है वह पशुधन से संपन्न, बुद्धिमान, विद्वान, लक्ष्मीवान और पुत्रवान होता है। इसके बाद दशरथेश्वर का दर्शन करें। पूर्व काल में सूर्य वंश के भूषण महाराज दशरथ ने प्रभास क्षेत्र में आकर अत्यंत दुष्कर तपस्या की। वहां पर एक शिवलिंग की स्थापना करके मुझे संतुष्ट किया और अत्यंत तेजस्वी पुत्र प्राप्त होने के लिए प्रार्थना की। तब मैंने उन्हें त्रैलोक्य पूजित पुत्र प्रदान किया, जिनका नाम श्री राम था और जिनका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। और आज भी त्रिभुवन के निवासी देवता, दैत्य, असुर तथा वाल्मीकि आदि महर्षि जिनकी कीर्ति कथा का गान करते हैं, उस शिवलिंग के प्रभाव से राजा दशरथ को महान यश प्राप्त हुआ। जो कार्तिक मास में कार्तिक की पूर्णिमा को विधि पूर्वक धूप, दीप और पूजा आदि के उपहारों से दशरथेश्वर की पूजा करता है, वह यशस्वी होता है। उससे उत्तर कोण में थोड़ी ही दूर पर भरतेश्वर लिंग है। भूतल में भरत नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे, जिनके नाम से लोक में इस देश को भारतवर्ष कहते हैं। उन्होंने मेरे विग्रह की स्थापना करके सहस्त्रों वर्षों तक यहाँ दुष्कर तपस्या की, जिससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें 8 पुत्र और एक यशस्विनी कन्या प्रदान की। इस प्रकार अभीष्ट मनोरथ पाकर राजा भरत कृतकृत्य हुए और भारतवर्ष के 9 विभाग करके उन्होंने अपने पुत्रों और पुत्री को एक एक भाग बांट दिया। वे द्वीप उन पुत्रों के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। इंद्रद्वीप, कुशेरु, ताम्रपर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व तथा वारुणी, ये 8 द्वीप हैं और ये कुमारी नाम से प्रसिद्ध नवाद्वीप हैं। इनमें से 8 द्वीप जो उत्तर में स्थित थे समुद्र में डूब गए, ग्राम और देश आदि के सहित सागर में विलीन हो गए। उनमें से यह कुमारी नामक द्वीप ही अवशेष है। यह बिंदुसर से लेकर समुद्र तक दक्षिण से उत्तर तक फैला हुआ है, जिसकी लंबाई 9000 योजन और चौड़ाई 1000 योजन है। जो भरतेश्वर लिंग का पूजन करता है वह सब यज्ञों और दानों का फल पाता है। जो कार्तिक मास की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र के योग में भरतेश्वर का दर्शन करता है वह स्वप्न में भी भयंकर नरक को नहीं देखता। सावित्री के स्थान से पश्चिम दिशा में एक ही स्थान पर 4 शिवलिंग हैं। उनमें 2 शिवलिंग तो पूर्व में हैं और 2 पश्चिम में। उन चारों के नाम इस प्रकार हैं: कुशकेश्वर, गर्गेश्वर, पौरुषेश्वर तथा मैत्रेश्वर। जो जितेंद्रिय मनुष्य भक्ति पूर्वक इन चारों लिंगों का दर्शन करता है वह सब पातकों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को जाता है। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को वह स्नान करके ब्राह्मणों की पूजा करें और उन्हें यथाशक्ति वस्त्र दें। सावित्री के पूर्व भाग में गड्ढे के भीतर कुंतीश्वर नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग है। पूर्व काल में जब पांडव लोग तीर्थ यात्रा के प्रसंग से कुंती के साथ प्रभास क्षेत्र में आए थे, उस समय कुंती देवी ने वहां एक शिवलिंग स्थापित किया, जो समस्त पाप भय को दूर करने वाला है। जो मनुष्य कार्तिक की पूर्णिमा को विशेष रूप से कुंतीश्वर का पूजन करता है वह समस्त कामनाओं से संपन्न होकर शिवलोक में सम्मानित होता है। कुंतीश्वर लिंग के दर्शन से मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे पार्वती, वहां से अग्निकोण में समस्त पातकों का नाश करने वाला पुण्य तीर्थ अर्क स्थल है। उसका दर्शन करके मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र नहीं होता तथा उसके 18 प्रकार के कुष्ठ रोग से नष्ट हो जाता है। इसलिए सप्तमी तिथि को त्रिसंगम तीर्थ में स्नान करके पुण्यवान मनुष्य उनका पूजन अवश्य करे। सिद्धेश्वर से दक्षिण भाग में 3 धनुष के अंतर पर
मांडवेश्वर लिंग है, जो माघ मास की चतुर्दशी को जितेंद्रिय होकर उसकी पूजा करके रात में वहां जागरण करता है, वह यमलोक में नहीं जाता। वहीं पर पुष्प दंत ने कठोर तपस्या करके एक शिवलिंग स्थापित किया, जिसका दर्शन करके प्राणी जन्म मृत्युमय संसार बंधन से मुक्त हो जाता है और इस लोक तथा परलोक में मनोवांछित फल प्राप्त करता है। सिद्धेश्वर के पास ही थोड़ी दूर पूर्व की ओर क्षेत्रेश्वर नाम का उत्तम लिंग है। शुक्ल पक्ष की पंचमी को उनका दर्शन करने से मनुष्य को कभी सर्प नहीं काटता। सरस्वती, हिरण्या और समुद्र का संगम देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उसका नाम मिश्र तीर्थ है। वहाँ का जल सब जलों में प्रधान है, इसलिए वह उत्तम तीर्थ है। सूर्य ग्रहण आने पर उसकी महत्ता कुरुक्षेत्र से भी बढ़ जाती है। उस स्थान पर किया हुआ जप और दान कोटि गुना फल देने वाला होता है। मंकीश से पश्चिम भाग में कृतस्मर तीर्थ तक 10 करोड़ तीर्थों का निवास है। उसके भीतर रहने वाले कृमि, कीट, पतंग और श्वपच आदि भी स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। फिर शुद्ध चित्त वाले पुरुष के लिए तो कहना ही क्या है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वहां स्नान करके जो पितरों का तर्पण करता है, उसके पितर तब तक तृप्त रहते हैं जब तक आकाश में सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र प्रकाशित रहते हैं। देवी, यह त्रिसंगम तीर्थ बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। त्रिसंगम के पास ही मंकीश्वर लिंग है। प्राचीन काल में तपस्वियों में श्रेष्ठ मंकी नाम के एक महर्षि थे। उन्होंने मेरे विग्रह की स्थापना करके 10,000 से कुछ अधिक वर्षों तक यहाँ घोर तपस्या की थी। इससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें वरदान दिया। तभी से उस शिवलिंग का मंकीश्वर नाम प्रसिद्ध हुआ। जो माघ मास की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथियों को पंचोपचार से मंकीश्वर का पूजन करता है, वह मनोवांछित फल पाता है। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, मंकीश्वर से नैऋत्य कोण में देव माता का स्थान है। वे गौरी रूप धारण करके वहाँ रहती हैं। सरस्वती देवी का नाम ही वहाँ देव माता है। उन्होंने बड़वा नल से देवताओं की माता के समान रक्षा की, इसीलिए उन्हें देव माता कहते हैं। जो पतिव्रता स्त्री अथवा पुरुष माघ मास की तृतीया को उनकी पूजा करते हैं, वे सब अभीष्ट फलों को प्राप्त कर लेते हैं। जो वहाँ शर्करा युक्त खीर आदि से ब्राह्मण दंपति को भोजन कराते हैं, वे 1 सहस्त्र गौरी कन्याओं को भोजन देने का फल पाते हैं। नगर आदित्य से पूर्व दिशा में मित्र वन के भीतर जहाँ बलभद्र जी ने शरीर छोड़ा है, वह स्थान शेष स्थान कहलाता है। उसी को नाग स्थान भी कहते हैं। जो पुरुष त्रिसंगम तीर्थ में स्नान करके पंचमी को निराहार रहकर नाग स्थान की पूजा करता है तथा श्राद्ध करके ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा देता है, वह सब पापों से मुक्त होकर मेरे लोक में जाता है। नाग स्थान से पश्चिम दिशा में प्रभास पंचक नामक स्थान है, जो परम पुण्यमय आदि तीर्थ है। उसके पश्चिम भाग में प्रभास क्षेत्र है, उससे दक्षिण भाग में वृद्ध प्रभास है, उससे दक्षिण जल प्रभास है, उससे दक्षिण महाप्रभास है। इसके बाद कृतस्मर प्रभास है, जहाँ शमशान भैरव है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इन 5 प्रभासों का दर्शन करता है, वह जरा मृत्यु से रहित परम पद को प्राप्त होता है। प्रभास तीनों लोकों में विख्यात आदि तीर्थ है। वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ तथा महापातकों का नाशक है। प्रभास में अमावस्या को 1 रात व्रत रखने वाला पुरुष सब पापों से मुक्त होकर शिवलोक में जाता है। पुष्कर में स्नान करने से 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। आदि प्रभास के आगे 3 धनुष की दूरी पर रुद्रेश्वर लिंग स्थित है, जहाँ मुझ रुद्र ने ध्यान लगाकर अपने तेज को स्थापित किया है। उसका दर्शन और पूजन करके मनुष्य सब वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। कृतस्मर से लगाकर मंकीश्वर तक महाशमशान है, जो पुनर्जन्म का निवारण करने वाला है। उस स्थान पर मरे हुए जीव के शरीर का दाह करना चाहिए। वह कर्म बीज के लिए ऊसर क्षेत्र कहा गया है। वह मुझे सदा अत्यंत प्रिय है। मैं कल्पांत में भी उसका त्याग नहीं करता। मेरे लिए वह अविमुक्त क्षेत्र से भी अधिक प्रिय है। सरस्वती का जल स्वतः पवित्र है। उसमें जहाँ कहीं भी स्नान किया जा सकता है, किंतु सरस्वती और समुद्र का संगम तो
देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सब नदियों में सरस्वती नदी ही पुण्यदायिनी तथा समस्त लोगों को सुख देने वाली है। सरस्वती को पाकर स्वर्ग लोक में पहुँचे हुए मनुष्य सदा के लिए शोक मुक्त हो जाते हैं। सरस्वती का पावन जल पुण्यात्मा पुरुषों को ही प्राप्त होता है। वैशाख की पूर्णिमा तथा चंद्र ग्रहण के अवसर पर तो वह तीनों लोकों के लिए भी दुर्लभ है। यदि सोमवती अमावस्या को वहां स्नान का सुयोग मिल जाए तो 100 कोटि पर्वों से क्या प्रयोजन है। मनुष्य की हड्डी जब तक सरस्वती के जल में रहती है उतने ही सहस्त्र वर्षों तक वह मेरे लोक में सम्मानित होता है। जो समर्थ होकर भी प्रभास तीर्थ में सरस्वती का दर्शन नहीं करते उन्हें जन्म के अंधों और पंगुओं के समान जानना चाहिए। वे देश, वे तीर्थ, वे आश्रम और वे पर्वत धन्य हैं जिनके बीच से होकर सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती नदी निकलती है। जो त्रिभुवन को पवित्र करने वाली पुण्यदायिनी सरस्वती की शरण ले चुके हैं वे संसार में फिर से नहीं आते। प्रभास तीर्थ में सरस्वती नदी स्वर्ग की सीढ़ी है। सरस्वती के दर्शन से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है और सरस्वती से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ न हुआ है न होगा। जहाँ सरस्वती का जल समुद्र की लहरों से व्याप्त रहता है उस संगम में जो मनुष्य स्नान करेंगे हे देवी वे प्रत्येक युग में ऐश्वर्यवान होंगे। जिन मनुष्यों का शरीर सरस्वती के जल से अभिषिक्त होता है वे धन्य हैं, वे मुनि हैं और उन्हीं का निर्मल यश सर्वत्र फैला हुआ है। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। प्रिय भक्त जनों, आपने कान्हा जी के भक्तों की और कान्हा जी की भक्ति की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी। आज आपको सुनाते हैं राधा रानी की एक सच्ची कहानी। जैसे कान्हा जी अपने सच्चे भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी पुकार सुनकर वे दौड़े चले आते हैं, उसी तरह राधा रानी भी अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनती है। एक बार की बात है, एक सेठ जी थे और एक गांव में रहा करते थे। भरा पूरा परिवार था। वे बहुत धनी थे। उनके 3 बेटे थे लेकिन उनकी कोई भी बेटी नहीं थी। इस बात की कमी सेठ जी को बहुत खलती थी। कुछ समय बीता तो एक दिन सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया। समय का पहिया घूमता रहा। समय हुआ तो विवाह योग्य सभी बेटों का विवाह भी कर दिया गया। सेठ जी का अच्छा खासा कारोबार था। दिन भर सेठ जी के बेटे कारोबार संभालते और शाम होने पर अपने बच्चे और अपनी पत्नियों के साथ व्यस्त रहते। सेठ जी की सुनने वाला अब परिवार में कोई नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं था जिसे सेठ जी अपने मन की बात कह सुन सके। सेठ जी को शुरू से ही इस बात का बड़ा अफसोस था कि उनकी कोई बेटी नहीं है और अब उनकी पत्नी भी उनके साथ नहीं थी। उनकी पत्नी भी अब उनका साथ छोड़कर जा चुकी थी। सेठ जी के मन में यह कसक और भी बढ़ने लगी कि उनकी कोई पुत्री नहीं है। एक दिन एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा सेठ जी के घर पर आए और उन्हें दुखी देखकर पूछने लगे कि सेठ जी क्या बात है, तुम्हें किस बात की परेशानी है, तुम इतना दुखी क्यों लग रहे हो। तब सेठ जी ने अपने दुख का कारण उन महात्मा को बताया कि महात्मा जी मेरी कोई भी बेटी नहीं है। इस कारण से मुझे अपने जीवन में यह अभाव लगा रहता है और मुझे बड़ा अफसोस होता है, बहुत दुख होता है कि मेरी कोई बेटी क्यों नहीं है। अगर मेरी बेटी होती तो वो भी मेरा ध्यान रखती, मेरे मन की बात सुनती, मैं भी उसे अपने मन का बोझ कह सुनकर हल्का कर लिया करता। तब वो पहुंचे हुए महात्मा कहने लगे कि सेठ जी तुम राधा रानी को ही अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जब जिस चीज की कमी होती है तो उसे भगवान ही तो पूरा करते हैं। अब भला बेटी ना होने के कारण तुम इतने परेशान हो। परेशान होने से क्या होगा, भला तुम राधा रानी को एक बार अपनी बेटी मानकर देखो और जब भी तुम्हारा मन चाहे, जब भी तुम उदास हुआ करो, अपने दिल की सारी बातें राधा रानी से कर लिया करना और फिर तुम्हें अभाव कभी नहीं सताएगा कि तुम्हारी कोई बेटी क्यों नहीं है। महात्मा जी की यह बात सेठ जी को बड़ी अच्छी लगी और फिर उन्होंने ऐसा ही किया।
खूब खुश होकर बाजार गए और वहां से राधा रानी की एक सुंदर सी मूर्ति खरीद कर ले आए। उन्हें पहनाने के लिए सुंदर सुंदर पोशाकें भी ले आए। हर दिन वह राधा रानी की मूर्ति को स्नान कराते और उनकी पोशाक बदलते, उनसे खूब सारी बातें करते और फिर हर दिन खुद भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाते। सोने से पहले उनका यह नियम बन गया था कि वह राधा रानी के साथ खूब बातें करते, दिन भर की बातें राधा रानी को सुनाया करते। ऐसा करते करते सेठ जी दिल से ही राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगे और वह यह भूल ही गए कि उनकी कोई बेटी नहीं है और वे इस एक निर्जीव सी मूर्ति को ही अपनी बेटी मान बैठे हैं। लेकिन भक्ति में मगन सेठ जी को किसी भी बात का आभास नहीं था। उन्हें बस पता था तो यह कि उनकी एक बेटी है जिससे वह हर दिन खूब सारी बातें करते हैं। अब जब तक सेठ जी दिन भर राधा रानी से बात न कर लेते या उनकी पसंद का भोजन राधा रानी को ना खिला ले, उनका मन ही नहीं लगता था। जब तक वह उनसे बात नहीं कर लेते तब तक उनके मन को बड़ी बेचैनी रहती। बहुत सारी बातें करने के बाद, अपने दिल की सारी बातें कहने के बाद उनके मन को सुकून आया करता था। एक बार की बात है, सेठ जी के घर पर चूड़ी बेचने वाली एक मणिहारिन आया करती थी और सेठ जी की बहुएं उस मणिहारिन से खरीदकर चूड़ियां पहनती थी। एक दिन वह मणिहारन चूड़ी बेचने के लिए सेठ जी के घर आई। तब उसने सेठ जी की तीनों बहुओं को उनकी पसंद की चूड़ियां पहनाई। मणिहारी सेठ जी के घर पर बैठी हुई थी। सेठ जी की तीनों बहुएं तो चूड़ियां पहनकर चली गईं। उनके ही सामने एक छोटी सी कन्या आई और मणिहारी से कहने लगी कि मुझे भी चूड़ियां पहना दो। खूब सारी रंग बिरंगी चूड़ी वाली ने सोचा कि शायद सेठ जी के घर पर कोई मेहमान आया होगा, उन्हीं की यह कन्या होगी। तो उसने भी उस नन्ही बालिका को चूड़ियां पहना दी और उसके बाद वह चूड़ी वाली मणिहारन सेठ जी से पैसे मांगने सेठ जी की दुकान पर पहुंच गई और कहने लगी कि मुझे चूड़ियों के पैसे दे दो, और उसने पहले से अधिक पैसे मांगे। तो सेठ जी ने कहा, क्या बात है, तुम हर बार तो इतने रुपए की चूड़ियां पहना कर आती हो, क्या तुम्हारी चूड़ियां महंगी हो गई है, हर बार से अधिक रुपए मांग रही हो? तो मणिहारी बोली कि नहीं सेठ जी, मैंने चूड़ियों का दाम तो नहीं बढ़ाया। हाँ, लेकिन मैंने 3 लोगों को नहीं बल्कि 4 लोगों को चूड़ियां पहनाई हैं। सेठ जी ने सुना तो कहने लगे, अरे तुमसे कोई गलती हुई होगी, मेरे घर पर तो चूड़ी पहनने के लिए सिर्फ 3 बहुएं हैं। ये लो, तुम 3 बहुओं की चूड़ी के पैसे रखो। मणिहारी भी कुछ नहीं बोली। सेठ जी से पैसे लेकर चुपचाप अपने घर आ गई। शाम हुई तो सेठ जी दुकान से अपने घर पर आए। आकर उन्होंने सबसे पहले राधा रानी को भोग लगाया और फिर हर बार की तरह दिन भर की सारी बातें राधा रानी से बताई और सो गए। उस रात सेठ जी के सपने में राधा रानी आ गईं और बोली, बाबा, आपने चूड़ी वाली को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? जब आप मुझे अपनी बेटी मानते हो तो फिर बताओ मुझे कि आपने मेरी चूड़ी के पैसे मणिहारिन को क्यों नहीं दिए? ऐसा कहकर राधा रानी एक छोटी सी बेटी की तरह, लाडली बेटी की तरह सपने में रोने लगी। यह देखकर घबराहट के मारे सेठ जी की तो आंख खुल गई। अपनी लाडली बेटी को रोता देखकर सेठ जी भी रोने लगे। जब सुबह हुई तो भागे भागे मणिहारी के घर गए और बहुत सारे सोने के सिक्के उसके पैरों में रख दिए और मणिहारी से बोले कि बहन, तुम कल सच बोल रही थी कि तुमने कल 4 को ही चूड़ी पहनाई थी और मैंने तो श्री जी को अपनी बेटी माना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए हैं। अरे मैं तो इतने दिनों से उनके दर्शन को तड़प रहा हूँ और तुमने बस एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। ऐसा कहकर सेठ जी रोने लगे। फिर हाथ जोड़कर बोले, बहन, तुम्हें चूड़ी का जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो। सेठ जी को रोता देखकर मणिहारी की आंखों में भी आंसू आ गए और मन ही मन सोचने लगी कि जब मुझे खुद राधा रानी के दर्शन हो ही गए तो फिर भला मुझे सेठ जी से दाम क्यों लेने, और मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए। वह भी सेठ जी के सामने
हाथ जोड़कर बोली कि आपके ही कारण मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं और मेरा यह जीवन सफल हो पाया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रिय भक्त जनों, जब हम भगवान को सच्चे मन से पुकारते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें जिस भाव से भी पूजते हैं, वह भी हमें उसी भाव में दर्शन जरूर देते हैं और हमारे मन के भावों का हर समय ध्यान भी रखते हैं। इसलिए भगवान को आप चाहे किसी भी रूप में पूजें, बस आपके मन के भाव सच्चे होने चाहिए, तो भगवान आपकी सारी परेशानियों को दूर करते हैं। आपके जीवन में जिस भी बात का अभाव होता है, वह अभाव भी दूर करते हैं। आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथा और सावन सोमवार व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। ओम नमः शिवाय।